हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बैच की क्लास 7, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक क्या? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मैंने बताया था ना, 6 हमारे क्या होते हैं, मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, जिनसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कभी दो, कभी तीन, मतलब इतना तो बनते ही है, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इस सीरीज से, मतलब इस 6 मिसलेनियस टॉपिक से आ ही जाते हैं। ठीक ना? तो आज हम उन टॉपिक्स को सीख रहे होंगे, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट उनके क्लियर कर रहे होंगे, उनको क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में, या किस तरह से हमको उनको सॉल्व करना चाहिए। उसके पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको, कि जो भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक प्रॉपर हमको सीरीज दी जाती है और उस पे बेस 5 सवाल हमसे पूछे जाते हैं, जैसा कि हमारे एग्जाम का पैटर्न है। इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के सीरीज के हमने सभी क्लासेस कर ली है। अभी तक हमने इसी सीरीज पे ही या सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, या सीरीज बेस्ड टॉपिक हम कर रहे थे, जिसमें जैसे लेटर सीरीज, डिजिट सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, ऐसे करके क्या हमारे कई सीरीज है, या हमने 5 सीरीजें पढ़ी। ठीक ना? वो सारी सीरीजों के बाद अब हम चलेंगे किस पे, मिसलीनियस टॉपिक पे, या मिसलीनियस टॉपिक को हम कर रहे होंगे। तो आज हमारा होने वाला है पार्ट 1, जिसमें हम सीख रहे होंगे कुछ मिसलीनियस के टॉपिक, क्योंकि एक साथ पूरा क्लास में लेके आना बड़ी क्लास हो जाती, तो देखना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोग आधे पार्ट को कर रहे होंगे, आधे पार्ट को अगली क्लास में कर रहे होंगे। तो आज की क्लास हम आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं और सीखते हैं। तो ये रहे हमारे मिसलेनियस के टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है? पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ वर्ड, वॉवेल कंसोनेंट बेस क्वेश्चन, ऑड इवन बेस, ऑड इवन वॉवेल कंसोनेंट। तो आप जानते होंगे, इससे रूबरू तो हम लोग हो गए हैं, क्योंकि हमारे जो अभी तक हमने सीरीज कर रहे थे, उसमें बिल्कुल वॉवेल पे बेस क्वेश्चन, या ऑड इवन पे बेस क्वेश्चन, या ऑड वन आउट, इस तरह के क्वेश्चन हमने कई सारे किए हैं। कई सारे किए हैं, मतलब देख तो लिए हैं, बट अलग से इनको क्या अप्रोच होनी चाहिए, अलग से ये आए, बिना सीरीज के ये आए, तो इन पे कैसे अप्रोच होनी चाहिए, ये चीजें आज हम क्या कर रहे होंगे, आज की क्लास में सीख रहे होंगे। मीनिंगफुल वर्ड, जो कि मैंने क्या क्लास में भी बताया था, कि इन क्वेश्चन को, इन 6 टॉपिक्स में से यही एक ऐसा टॉपिक है जिनको हम हमें क्या करना है, एग्जाम में स्किप करना है, या हमको सॉल्व नहीं करना है। इनको तभी सॉल्व करना है जब हम प्रॉपर कॉन्फिडेंस में हो, या हमारे पास टाइम हो, या सबसे लास्ट में हमको इन टॉपिक्स को। इसलिए मैंने इस मिसलेनियस टॉपिक में भी इसको क्या रखा है, सबसे लास्ट में रखा है। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, पेयर ऑफ नंबर्स सीख रहे होंगे। पेयर्स, पेयर क्या होता है, मतलब जैसे पेयर के लिए कितना, दो जरूरी होते हैं, दो नंबर्स, दो नंबर्स का पेयर, दो डिजिट का पेयर। जैसे मान लो कोई नंबर है 1 2 3 5 4 6, ऐसे नंबर है। अब देखो 1 2, क्या 1 के बाद 2 ही आता है, तो ये दोनों क्या है, एक पेयर बन जाएंगे, कि 1 और 2 का पेयर है, जिसमें क्या है, उतने ही नंबर्स हैं जितने की हिंदी या हमारे नंबर्स में या नंबर डिजिट में होते। ठीक ना? हालांकि इसको अच्छे से सीखेंगे जब हम टॉपिक्स पे चलेंगे। ठीक ना? इसको करने का तरीका क्या है, हम अच्छे से करेंगे। अभी यहाँ पे हम एक चेक किए बस। तो ऐसे ही पेयर ऑफ वर्ड होंगे, जिसमें क्या होगा, कुछ वर्ड होंगे, कुछ वर्ड हमको दिए जाएंगे, उनके बीच में पेयर्स पूछेगा, और वावेल कॉन्सोनेंट पे बेस क्वेश्चन होंगे। तो हम चलते हैं, अपना पहला टॉपिक जो हम करेंगे आज क्या है, पेयर ऑफ नंबर्स। पेयर ऑफ नंबर्स पे हम चलते हैं, और अच्छी तरह से इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए एग्जाम में सीखते हैं। अब देखो, ये क्या रहा हमारा पहला क्वेश्चन, हमारे स्क्रीन पे क्या आ गया, पहला क्वेश्चन। अब ये पहला क्वेश्चन, अब हमारे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, या कितनी तरह से पूछे जा सकते हैं। अब जैसे यहां पे लिखा है ना, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब जैसे मान लो हमारी सीरीज यहां पे क्या दी हुई है, 4 2 1 5 और 7। क्या हमारी सीरीज यही है? अब पहला क्वेश्चन,
पहला कैसे पूछ सकता है, ओनली फॉरवर्ड का क्या बोल देगा कि ओनली फॉरवर्ड बताओ, क्या बताओ, ओनली फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, क्या बोल सकता है, ओनली फॉरवर्ड पूछ सकता है हमसे, क्या पूछेगा, ओनली फॉरवर्ड। अब जब ओनली फॉरवर्ड की बात हो रही होगी ना, तो हम क्या किसकी बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट, क्या बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट। अब ये लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि जब हम सीरीज में पेयर बनाने जाएंगे ना, जब पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम नंबर्स को काउंट कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट, या हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होंगे, या कैसे कैसे डिजिट उठाएंगे, सबसे पहले क्या उठाएंगे, फोर उठाएंगे, फिर टू, फिर वन, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर नाइन। ये हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ना, या आगे की तरफ मतलब लेफ्ट से राइट गिनना, हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारा हो जाएगा। अब देखो फोर से, अब जैसे फोर से हमने गिनना स्टार्ट किया, क्या किया, फोर से गिनना स्टार्ट किया, क्या हो जाएगा, फोर के बाद क्या आता है, फाइव आता है। अब देखो काउंटिंग हमेशा आगे की तरफ करनी है, काउंटिंग हमेशा आगे की तरफ, ऐसा नहीं कि फोर के बाद थ्री, थ्री के बाद टू, ऐसा नहीं करना है, काउंटिंग हमेशा आगे की तरफ करनी है। आगे की तरफ इन से काउंटिंग जब भी हम करें, चाहे फॉरवर्ड की बात करें या बैकवर्ड की बात करें, काउंटिंग हमेशा आगे की तरफ ही जाएगी। आगे की तरफ का मतलब फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, या टू, थ्री, फोर, मतलब हमारे नंबर्स ऐसे ही गिने जाएंगे, या आगे ही बढ़ते हुए क्रम में गिने जाएंगे, कभी भी बैकवर्ड नहीं गिनेंगे। जैसे नाइन, एट, सेवन ऐसे करके कभी हम अपने भी किसी भी नंबर्स को नहीं गिन रहे होंगे, हमेशा आगे की तरफ अप्रोच करनी है, ठीक ना। काउंटिंग समझ गए कैसे करनी है। अब चलते हैं नंबर्स की काउंटिंग करते हैं। जैसे पहला नंबर हमने क्या उठाया, फोर उठाया, फोर के बाद क्या आता है, फाइव, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, सेवन के बाद एट, एट के बाद नाइन। क्या नाइन यहां पे हमने गिना तो नाइन आ गया ना। अब पेयर क्यों बनते हैं, अब जैसे देखो हमारा नंबर क्या है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, क्या ये हमारे नंबर्स होते हैं, इसी तरह से नंबर्स चलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से चलते हैं, क्या इसमें कोई अंतर और होता है, नहीं, ऐसे ही होते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, क्या ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं ना। अब देखो क्या है, अब जैसे हमने फोर को उठाया, यहाँ पे हम फोर को गिन रहे थे, फोर के बाद क्या आता है, फाइव, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, सेवन के बाद एट, एट के बाद नाइन। क्या हमारे इस नंबर में फोर और नाइन सेम स्थान पे आए थे, मतलब जैसे फोर और नाइन के बीच में यहाँ कितना गैप दिख रहा है, फोर का गैप दिख रहा है ना। देखो फोर नंबर के बाद मतलब बीच में चार नंबर आ रहे हैं ना, यहाँ भी देखो फोर और नाइन के बीच में क्या चार ही नंबर आ रहे हैं, क्या चार ही नंबर देखने को मिल रहे हैं बीच में, ठीक ना। क्या जितना गैप हमारे नंबर्स में होता है, उतना ही गैप हमको दिए हुए नंबर्स में दिख रहे हैं, या हमारे दिए हुए डिजिट में दिख रहे हैं ना। अगर सेम गैप दिखेगा या सेम गैप देखने को मिले, तो हमारा क्या हो जाता है, पेयर बन जाता है, या उसको हम पेयर में काउंट कर लेते हैं। तो हमारा पेयर क्या क्या बन गया यहाँ पे, कितना बन गया, फोर और नाइन, हम क्या बोल देंगे, फोर और नाइन का पेयर बन गया, या इस नंबर्स में फोर और नाइन का क्या हो गया, पेयर बन गया ना। अब क्या करेंगे, फोर कब बन गया, तो अब चलेंगे किस पे, टू पे। देखो अब जैसे फोर कब बन गया ना, तो फोर के बाद फोर को अब नहीं गिनना है, अब हमको क्या करना है, टू पे चल देना है, किस पे चल देना है, टू पे। अब फोर को भूल जाओ, क्योंकि अभी हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड जाएंगे, पीछे वाला जो संख्या है उसको कोई मतलब नहीं है। टू के बाद वन आता है नहीं, टू के बाद क्या आता है, थ्री आता है, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स। क्या एक भी ये ऐसा नंबर आया जिनके बीच में सेम गैप हो, जितना गैप हमारे नंबर्स के बीच में होता है, नहीं, ऐसा कोई नंबर्स नहीं मिला। अब वन को उठाएंगे, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, क्या फिर से कोई नंबर्स मिला जो सेम गैप पे हो, क्या मिला, क्या नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, आगे वन और टू हमारा हो गया, अब क्या कर रहे होंगे,
फाइव को काउंट कर रहे होंगे। फाइव तो क्या हो जाएगा, सिक्स, सेवन। क्या बना, कोई नहीं बना। फाइव के बाद क्या करेंगे, सेवन। सेवन के बाद क्या होता है, एट। क्या हम नाइन को गिनेंगे, नहीं गिनेंगे। क्यों, क्या नाइन के आगे कोई नंबर है, नहीं है। या कोई डिजिट है, नहीं है। तो बैकवर्ड हमको जाना नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड बोला है। जब फॉरवर्ड बोलेगा तो हम पीछे का क्या हमको गिनना है, पीछे के नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। किसमें, जब हमसे क्या बोलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिनने को बोलेगा, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बोले, पेयर्स बनाने को बोले। तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने पेयर बन गए, वन पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए, वन पेयर बन गए। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, बैकवर्ड। क्या पूछ सकता है हमसे कि बैकवर्ड में कितने पेयर बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड, ओनली बैकवर्ड। क्या पूछ सकता है, ओनली बैकवर्ड। क्या बोल देगा, ओनली बैकवर्ड। अब ओनली बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। क्या बोलेंगे, राइट टू लेफ्ट। क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, राइट टू लेफ्ट। क्या हम इसमें किस कैसे काउंट करोगे, अभी तक हम क्या कर रहे, फॉरवर्ड में क्या ऐसे जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। लेकिन अब बैकवर्ड में क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे, या इस तरह से आएंगे। तो राइट टू लेफ्ट या बैकवर्ड में हम सबसे पहले किन नंबर्स को गिनेंगे, या किस डिजिट से स्टार्ट करेंगे, किससे, नाइन से स्टार्ट करेंगे। नाइन, नाइन, नाइन के बाद टेन। क्या टेन हमको दिख रहा है, या टेन से बड़ी संख्या कोई आगे है क्या, नहीं है। हमने क्या बोला था, हमेशा काउंटिंग आगे की तरफ करनी है, या बढ़ते हुए क्रम में करनी है, घटना नहीं है। या नौ के बाद एट नहीं गिनना है, नौ के बाद क्या गिना जाएगा, टेन ही गिना जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइन से पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि नाइन से बड़ा कोई भी यहाँ पे डिजिट है ही नहीं। ठीक ना। तो हमारा नाइन से बनेगा, नहीं बनेगा। सेवन से, सेवन से एट, नाइन। क्या नाइन, नाइन के बाद टेन, क्या कोई बड़ी सीरीज हमको दिख रही, बड़ा नंबर दिख रहा है जैसे। अब इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नाइन है। क्या है, नाइन है। तो जैसे ही हमारी काउंटिंग नाइन तक पहुंचे, और नाइन तक कोई हमको पेयर ना मिले, तो आगे बढ़ो ही मत। क्यों, क्योंकि नाइन से बड़ा कोई है नहीं। तो नाइन से बड़ा कोई है नहीं, तो नाइन के आगे काउंटिंग करने का कोई मतलब है नहीं है। तो नाइन के आगे काउंटिंग क्यों करें। तो सेवन से हमने स्टार्ट किया, तो सेवन से नाइन, एट गए, एट से क्या गए, नाइन। क्या नाइन हमको, नाइन तक गिने हमने को पेयर मिला सेवन के साथ, नहीं मिला। तो नाइन के आगे काउंटिंग करेंगे, नहीं करेंगे। सेवन को हम क्या करेंगे, यहीं पे रोक देंगे। अब सेवन के बाद किस पे जा रहे होंगे, फाइव पे। फाइव से क्या गिनेंगे, सिक्स, सेवन, एट। क्या पेयर बना, नहीं बना। वन से, वन, टू, वन, टू। क्या वन के बाद टू दिख रहा है, क्या यहां भी वन के बाद टू दिख रहा है। क्या वन और टू के बीच में कोई गैप होता है, कोई गैप नहीं होता है। क्या वहां भी वन और टू के बीच में कोई गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमारा क्या ये पेयर बना देगा, बिल्कुल ये पेयर हमारा क्या करेगा, बनाकर दे देगा। हमारा पेयर यहाँ पे बैकवर्ड में क्या क्या बन गया, वन और टू। कितने का पेयर बना, वन और टू का पेयर बन गया। किसका पेयर बना, वन, टू का। ठीक ना, वन और टू का पेयर बन गया। अब वन टू के बाद थ्री, क्या पेयर बना, नहीं बना। अब वन टू के बाद हम किस पे चल रहे होंगे, वन टू के बाद अब किस पे चलेंगे, टू पे। टू से थ्री, क्या हमारा पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। अब लास्ट संख्या क्या बची, या लास्ट डिजिट हमारी क्या बची, फोर की। क्या फोर को हम गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, क्योंकि फोर से हमको बैक में जाना है। तो क्या बैक में कोई संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही। फॉरवर्ड हम जा नहीं सकते, क्योंकि फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में ही गिनेंगे। फॉरवर्ड हमको नहीं जाना। ठीक है ना। बैकवर्ड में हमने गिन लिया। तो बैकवर्ड में हमारे कितने पेयर बने, वन। कितने पेयर बने, वन। अब जैसे यहां पे क्या बोला था, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब क्या बोला है, फॉरवर्ड को भी गिनना है
और प्लस किसको भी गिनना है, बैकवर्ड को भी गिनना है। तो हमारे फॉरवर्ड के कितने मिले थे, वन, और बैकवर्ड के कितने मिले थे, वन। तो टोटल कितने पेयर बन गए, टू। कौन कौन से, फोर, नाइन और वन और टू। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहा होगा। एक, सर यहां जब बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोला था तो आपने दोनों क्यों नहीं गिना, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड या कुछ भी ना लिखा रहे तब क्या करेंगे। तो पहले पहले सवाल का जवाब देता हूं। अगर यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिखा है तो हमको क्या दोनों गिनना है। तो हमारी यह अप्रोच हमेशा पेयर बनाते टाइम एक ही रहती है कि जब हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो पहले फर्स्ट से स्टार्ट करें, फॉरवर्ड में सारा गिन लें, फिर लास्ट से स्टार्ट करें और बैकवर्ड में सारा। ऐसा नहीं करना है कि अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों तरफ से बोला है तो हम फाइव को उठाएं, मान लो इसको उठाते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, फाइव को उठाए, फाइव से हमने पहले फॉरवर्ड चेक किया, फाइव सिक्स सेवन, फिर क्या करेंगे, फाइव से सिक्स सेवन एट, ऐसे गिन ले। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है दोस्तों, कि यही सारी चीजें या यही आपके कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में गलत करा देते हैं या माइनस में नंबर्स दे देते हैं। क्यों, अब देखो क्या होता है, जब हम बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों एक ही संख्या से गिन रहे होंगे साथ में ना, तो क्या होता है उस टाइम, जैसे हमको यहाँ पे मान लो क्या रहता, फोर रहता, क्या रहता, फोर रहता। तो हम क्या सोचते, यहाँ पे जब बैक फॉरवर्ड में जाते ना, छः सात तो गिन लेते, 100% सिक्स सेवन गिनते। लेकिन बैकवर्ड में जब जाते ना, जब ये फोर हमको दिखाई दे देता ना, तुरंत फोर दिख जाता ना, तो हम तुरंत पेयर बना देते। हम तेरे ध्यान में एग्जाम के प्रेशर में या जल्दी करने के चक्कर में ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि बैकवर्ड में हमको बैक नहीं गिनना है, मतलब फोर, फाइव के बाद फोर नहीं गिनना है, फाइव के बाद क्या गिनना है, सिक्स। सिक्स यहाँ पे होना चाहिए था तब पेयर बनता, ना कि फोर। लेकिन फोर वहां पे हमको जैसे ही दिख जाएगा ना, हम फाइव और फोर का पेयर बना के निकल लेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वहीं पे गलत हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना हो, इसीलिए हमेशा अप्रोच एक ही रखनी है, क्या, कि पहले फॉरवर्ड गिनो फिर बैकवर्ड, टाइम उतना ही लगना है, ठीक है ना। तो पहले फॉरवर्ड गिनेंगे हम लोग हमेशा और फिर बैकवर्ड में आएंगे, ठीक ना। इसीलिए मैंने क्या किया, एक एक करके आपको बताया कैसे उसको गिनना, ठीक ना। ये तो रहा आपके पहले डाउट का क्वेश्चन कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिखा रहे तो हम अलग अलग क्यों गिने या ये अलग अलग क्यों करते, ठीक ना। पहला क्वेश्चन रहा, ये हमारा क्या रहे, अप्रोच है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आपका था कि मान लो अगर इस क्वेश्चन में ए लाइंस नहीं लिखी होती या ब्रैकेट के अंदर ए लाइन नहीं लिखी होती तब क्या करेंगे। बात जब इसकी आएगी कि क्या करेंगे, जब ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा ना, तो आपको मान के चलना है कि आपको क्या गिनना है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों गिनना। जब कुछ नहीं लिखेगा तो हमको दोनों तरफ से गिनना है, और जब बोथ लिख देगा तब भी दोनों तरफ से गिनना है। जब वो ओनली फॉरवर्ड लिख के देगा तब केवल फॉरवर्ड गिनना है, और ओनली बैकवर्ड लिख के देगा तो ओनली बैकवर्ड में गिनना है। ये सारी चीजें आप क्या करो, ध्यान में रखो या देख के करो। कभी कभी क्या होता है, हमको केवल फॉरवर्ड देता है और हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों करके निकाल के चले आते हैं। क्यों, क्योंकि हमको किससे मतलब होता है, नंबर। नंबर जैसे ही दिखा, यहाँ पे पेयर दिख गया, बस इसके आगे हम कुछ पढ़ते ही नहीं है। एक नजर हमारी चली जानी चाहिए किस पे, क्या बैकवर्ड या फॉरवर्ड दोनों तरफ बोला है, या केवल बैकवर्ड बोला है, या केवल फॉरवर्ड बोला है, या कुछ नहीं बोला है। तो कुछ नहीं बोला है या दोनों बोला है तो वो तो दोनों सेम रहा। लेकिन जब बैकवर्ड फॉरवर्ड ओनली के साथ आ जाएगा तो हमको क्या करना है, एक ही निकालना है जो वहां पे दिया जाए। तो ये हमेशा आप दिमाग में रखेंगे या इस चीज को हमेशा दिमाग में क्या करेंगे, गांठ बांध, ठीक ना। हमेशा याद रखना है, ठीक ना। अब चलें अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको क्या होगा, गिनना
आ गया होगा, या आपको गिनना कैसे है, बैकवर्ड और पहले क्या जाना है, फॉरवर्ड में जाना है, फिर बैकवर्ड में आना है। तो ये चीजें आपको क्या कर रही होंगी, अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलें आगे, अगले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, जब बोले ओनली फॉरवर्ड तो लेफ्ट टू राइट, जब बोले ओनली बैकवर्ड तो राइट टू, ठीक है ना। अब चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, अब क्या पेयर बनाने को बोल रहा है। अब हम क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले क्या देखेंगे, पेयर बनाने को बोल रहा है, पेयर डिजिट नंबर यहाँ पे दिखा है, किसमें बोला है, फॉरवर्ड एंड। अब यहाँ पे मैंने दोनों करके लाया हूं कि फॉरवर्ड, हर एक क्वेश्चन फॉरवर्ड और बैकवर्ड पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या कराना है, आपको प्रैक्टिस कराना है। तो प्रैक्टिस के लिए दोनों तरफ से पूछेगा तो ज्यादा अच्छा है, एग्जाम में आप इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब हमारा क्या है, संख्या क्या है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, या अपने नंबर्स को लिख लेते हैं। क्या होता है, 7, 2, 9, 5, 6, 4। क्या यही नंबर है हमारे। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरवर्ड की तरफ गिनना स्टार्ट करेंगे। कितना, 7 को उठाएंगे, 7, 8, 9। क्या 7 और 9 के बीच में उतने ही गैप हैं जितना कि एक्चुअल नंबर में होते हैं, बिल्कुल एक का गैप हमको दिख रहा है। तो क्या पेयर बन गया, 7 और 9 का, यहाँ पे ऐसे लिखते चलेंगे 7, क्या ये पेयर बन गया। अगला पेयर 7, 9, 9 के बाद क्या हम गिनेंगे, क्या 9, जब हमको 9 सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे मिल गई, सबसे बड़ी डिजिट मिल गई, तो क्या आगे गिनेंगे। ये सारी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, कब हमको कहाँ पे रुकना है या कहाँ तक हमको जाना है। देखो, एग्जाम में क्या करना है से ज्यादा जरूरी है कि क्या छोड़ना है। अब क्या छोड़ना है, अगर आप उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हो या टाइम ज्यादा लगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, गलत अप्रोच के साथ एग्जाम में बैठ रहे। तो गलत अप्रोच आपकी नहीं होनी चाहिए, और गलत अप्रोच आपकी ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूं आपको क्या बताने के। तो 7 के बाद जब जैसे ही हमको 9 मिला, हमको 9 के आगे गिनना है, नहीं गिनना है। अब हम क्या कर देंगे, दूसरे संख्या पे चल जाएंगे। 2 से 9, 9, 9 है, क्या 2 के बाद 9 आता है, नहीं 3 आता है। क्या आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या हमको कोई भी पेयर बना, नहीं बना। क्या कोई डिजिट, दो डिजिट वैसे मिले जिनके बीच में सेम गैप हो, नहीं, वैसा कोई भी गैप। तो क्या 7 के बाद हम किस पे जाएंगे, 9 पे। 9 के बाद 10, क्या हमको 9 से गिनने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि 9 क्या है, अपने आप में इन डिजिटों में सबसे बड़ा डिजिट है, तो उससे गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। 9 के साथ कोई और बना सकता है, लेकिन 9 किसी के साथ नहीं बनाएगा। अब क्या करेंगे, हम 5 से गिनेंगे। क्या करेंगे, 5 से अपना पेयर गिनेंगे। 5, 6, 7, 8। अब देखो, 5 से 6, क्या 5 से 6 हमारा एक पेयर बना, और 6 के बीच में उतने ही गैप हैं जितना कि एक्चुअल में होते हैं या एक्चुअल नंबर्स के बीच में होते हैं। क्या एक भी गैप है, नहीं। 5 के बाद तुरंत क्या आता है, 6। क्या यहाँ 5 के बाद भी तुरंत क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, या अगला नंबर क्या 6 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये हमारा पेयर बन जाएगा। लेकिन क्या 5 के बाद 8 दिख रहा है हमको उतने ही, तो क्या 5 और 8 के बीच कितना, 2 का गैप होता है, क्या 2 नंबर का गैप यहाँ भी हमको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 5 और 8 भी हमारा क्या बना रहा होगा, पेयर बना रहा होगा। क्या पेयर बनेगा 5 और 8 का, बिल्कुल बने। अब जैसे ही 5 और 8 का पेयर बनाना, जैसे ही क्या हुआ, 5 और 8 का पेयर बना, उससे उसके साथ ही हमको क्या पता लग जाएगा कि हमको 6, क्या किसका पेयर, 6 और 8 का भी पेयर बन जाएगा। किसका पेयर बन जाएगा, 6 और 8 का। क्यों, जब 5 क्या रहा है, 6 के साथ पेयर बना रहा है, मतलब 5 और 6 क्या है, सेम है,
उतना ही गैप है जितना कि एक्चुअल में होता है। और 5 क्या कर रहा है, 8 के साथ भी पेयर बना रहा है। क्या 5 और 8 के बीच में उतने ही गैप होंगे जितना एक्चुअल में है? तो क्या इन दोनों जब अपने 6 और 8 अपने अपने स्थान पे, उसी स्थान पे हैं जितना जिस स्थान पे वो नंबर्स में होते हैं, तो क्या 6 और 8 के बीच में वही नहीं बन जाएगा? देखो, 6 7 8, 6 7 8, क्या एक का गैप होता है और एक का गैप हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या हमारे क्या बन गए, 6 और 8 एक पेयर बन जाएंगे। बिल्कुल। तो अब तब यहाँ पे हमको याद रखने की बात क्या है, या हमारा दिमाग या हमारा ट्रिक क्या होनी चाहिए, कि अगर दो नंबर्स के, अगर एक ही नंबर दो नंबर से पेयर बना रहा है, तो जो दूसरा नंबर होगा वो दूसरे नंबर के साथ भी पेयर बनाएगा, उसका ऑटोमेटिक या अपने आप ही पेयर बन जाएगा या पेयर बन जाना चाहिए। ठीक ना? तो अब चलते हैं हम अपने आगे। अब हमने क्या क्या देख लिया, 5 का देख लिया, 6 का देख लिया। अब क्या करेंगे, किस पे चल रहे होंगे अपने हम, अगला नंबर 4 पे चल रहे होंगे। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। 4 के बाद 5, क्या यहाँ 5 दिख रहा है? नहीं। 8 दिख रहा है, तो हमारा पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। अब ये तो रहे हमारे फॉरवर्ड के, क्या रहे, फॉरवर्ड के। कितने हो गए, इतने सारे, चार चार पेयर हमारे किसके हो गए, फॉरवर्ड के। और अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड में जाएंगे। बैकवर्ड में जाएंगे तो 8 से गिनना स्टार्ट करेंगे। 8 9, क्या 9 के आगे हम गिनेंगे? नहीं गिनेंगे, क्योंकि 9 हमारी सबसे बड़ी डिजिट होती है। तो 8 से 9 जैसे ही हमको नहीं मिला, वैसे ही हम 8 को छोड़ देंगे। अब किस पे आ जाएंगे, 4 पे आ जाएंगे। 4 से आगे गिनेंगे, 4 5 6 7 8 या 9। क्या हमको पेयर भी न बना, कोई नहीं बना। अब 6 पे आ जाएंगे, 6 7 8 9। 9 के आगे गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। अब देखो, अब क्या होता है, जल्दी जल्दी में यही मिस्टेक होते हैं, जैसे ही 5 6 दिखेगा हम क्या करेंगे, पेयर बना देंगे। किसमें, बैकवर्ड में भी बनाकर गिन लेंगे। ये तो यहाँ हम गिन, यहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए आपको 5 6 याद आ गया कि हम लिखे हैं, लेकिन वैसे नहीं याद आएगा। आप क्या करोगे, 6 और 5 का भी पेयर बना लोगे, जो कि नहीं करना रहेगा। ठीक ना? अब चलें आगे। तो हमने 4 और 6 का देख लिया, अब 5 का देखें। 5 6 7 8, क्या बना, नहीं बना। अब 5 का देख लिए, क्या 9 का, 9 को हम गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि 9 सबसे बड़ी डिजिट है, इसका पेयर किसी के साथ नहीं बन सकता। अब यहाँ पे 2, 2 के बाद 5 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 7। क्या 7 से गिनेंगे? नहीं, क्योंकि इसके बैक में कोई भी नंबर नहीं है। तो हमारे कितने पेयर बन गए, 4, मोर देन 3। हमारा आंसर बन जाएगा मोर देन, या 3 से अधिक। कितने पेयर बने, 4 बने। कौन कौन से बने, 7 9 5 6 5 8 6 8। क्या यही हमारे 4 पेयर बनेंगे? अब अगर हमसे पूछे फॉरवर्ड में कितना, अगर क्वेश्चन रहता क्या ओनली फॉरवर्ड में कितना, तो क्या बताते, 4। बैकवर्ड में कितना, क्या बताते, 0। कितना बताते, 0। ठीक ना? अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमको डिजिट दिया है, पेयर करने को बोला है। हमको यहाँ पे नंबर से या डिजिट दे दिया है, और क्या बोला है, बोथ फॉरवर्ड एंड। क्या आप गिन लोगे, आसानी से गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? क्या करोगे, जैसे मैं एक दो संख्या को बता देता हूं फिर से। क्या बोला है, 4 2 8 5 6 3 1 9। क्या यही है हमारी संख्या है ना? अब क्या करेंगे, 4 को उठाएंगे, क्या करेंगे, गिनना स्टार्ट करेंगे। 4 से क्या करेंगे, गिनना स्टार्ट करेंगे। 4 5 6 7 8 9। जैसे ही 9 पे पहुंचे, क्या हमको आगे गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 सबसे बड़ी डिजिट होती है, या सिंगल, या एक अंक की सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 9 है। तो हम क्या इसको, इस 9 के आगे गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। अब ये तो फॉरवर्ड में, अब ऐसे ही दो का आप गिन लेना, 8 का, 5 का, 6 का, 3 का, 1 का, 9 का। अब ऐसे ही बैकवर्ड में जाएंगे तो कहां से गिनेंगे, 7 का। क्या 7 का हम
फॉरवर्ड में गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। क्या 7 के आगे कोई संख्या है? नहीं है। जब किसी के आगे कोई संख्या ही नहीं है तो वो पेयर बना सकती है? नहीं बना सकती भाई। तो क्यों गिने? नहीं गिनेंगे भाई। आगे चलते हैं। 7 के बाद 8, 9। क्या 9 से आगे हमको गिनने की जरूरत है? अगर 9 तक हमको पेयर नहीं बना तो क्या 9 से आगे कोई 9, 10 पे जाएंगे? क्या 10 कोई हमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे पेयर 4 का नहीं बनेगा और किसका? 7 का बैकवर्ड में नहीं बनेगा। अब बाकी का आप पेयर निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये रहा आपका क्या? होमवर्क। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ये भी क्या रहेगा आपका? होमवर्क हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम किस पे? वर्ड पे। किस पे? अब ये हमारा क्या आ गया? वर्ड आ गया। अब वर्ड का पेयर कैसे निकालते हैं? अब इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। पहला, जैसे टीचर लिखा हुआ है ऐसे ही हम गिन ले। दूसरा, इस टीचर को क्या करें? नंबर्स में बदल दें। नंबर्स में बदलने का इन द सेंस क्या बोल रहा हूं मैं? क्या लिख लेंगे? टीचर, TEACHER। टीचर। क्या बोला है? टीचर। अब दो अप्रोच। पहला क्या कहता है कि जैसे हम उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड गिन रहे थे ना, वैसे ही अब यहां से हर एक लेटर को हम क्या करेंगे? उठाएंगे। अब जैसे पहला लेटर उठाया क्या? टी। टी के बाद यू। यू के बाद वी के बाद डब्लू। डब्लू से एक्स, फिर वाई, फिर जेड। क्या कोई पेयर बना? नहीं बना। अब इसमें क्या होता है? ए से जेड। ए से जेड आपको अल्फाबेट आने चाहिए। अल्फाबेट के साथ क्या आना चाहिए? या किसी भी दो लेटर के बीच में जितना का गैप है उतने का गैप अगर हमको यहां पे दिए हुए वर्ड में मिल जाए तो वो हमारा पेयर बन जाता। अब जैसे हम यहां से देखें, CDE। क्या सी और ई के बीच में एक ही का गैप होता है? एक का गैप होता है ना? क्या होता है? ABCDE। अब देखो, क्या एक का ही गैप है? बीच में क्या है? डी है। एक का गैप हो रहा है ना? यहां भी एक का क्या गैप दिख रहा है हमको? बीच में क्या है? एच है। तो लेकिन सी और ई का पेयर बन जाएगा। हम क्या बोल देंगे? सी और ई का पेयर बन जाएगा। ऐसे ही हमको क्या करना होता है? यहां पे भी गिनना होता है। लेकिन इसको हम कैसे गिनते हैं? दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या होता है हमारा? हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम क्या अप्रोच अप्लाई करते हैं कि हम क्या करते हैं? इन टीचर्स जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड लिखा रहेगा, उनके हर एक लेटर का हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अब जैसे टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20। क्या लिख लेंगे? 20। ई का क्या होता है? 5 होता है। ए का क्या होता है? 1 होता है। सी का क्या होता है? 3 होता है। एस का क्या होता है? एस का होता है 8। ई का क्या होता है? 5। आर का क्या होता है? 18 या 18। ये हमने क्या किया? प्लेस वैल्यू लिख लिया। ठीक ना? अब देखो, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद क्या है? ये हमारे नंबर्स पेयर के जैसा हो गया। अब वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? वहां पे हमारी एक एक डिजिट की बात हो रही थी। जैसे यहाँ 20 लिखा हुआ है ना, अगर नंबर्स पेयर में अगर लिखा होता 205 तो हम क्या करते? 2 8 डिजिट, 0 8 डिजिट और 5 हमारा एक डिजिट। कितने डिजिट हो गए? 3। लेकिन क्या यहाँ पे 20 को हम अलग अलग डिजिट मानेंगे? नहीं। क्योंकि 20 किस स्थान पे आया है? टी के स्थान पे आया है। तो टी के स्थान पे अगर 20 आया हुआ तो उसको हम कितना मानेंगे? 20 ही मानेंगे, या 20 नहीं मानेंगे। बस इसी बात का क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर हमको क्या कर देना? बैकवर्ड और फॉरवर्ड गिन लेना है। कैसे? अब जैसे 20, ये 20 है तो 20 के आगे 21, 22, 23, 24, 25, 26। क्या 20 सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पे या सबसे बड़ा नंबर से यहाँ इन इन नंबरों के बीच में था? तो क्या 20 के आगे हमको गिनना भी चाहिए था? नहीं गिनना चाहिए था। हमारा पेयर वैसे ही कंफर्म हो जाता क्या कि 20 से पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि इन नंबरों में 20 सबसे बड़ा नंबर। 20 से मिला नहीं। अब इसमें भी हम क्या कर रहे होंगे? फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही जा रहे
होंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहे होंगे, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड में जाते समय क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या जाना है, फॉरवर्ड ही जाना है। तो 20 से हमने बना लिया, तो अब किससे बनाएंगे, 5 से। 5 से क्या होता है, 6 7 8। क्या हमको मिल गया, 5 और 8 मिल गया, 5 और 8 के बीच में मिल गया। अगर 5 8 की बात करें तो किसके किसके बीच मिल गया, ई और एच के बीच। किसके बीच में मिल गया, ई और एच के बीच। क्या होता है, ई के बाद क्या होता है, ई एफ जी एच। क्या इनके बीच में दो का गैप है, बिल्कुल है। क्या यहां भी दो का गैप दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो यहां भी दो का गैप दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो आप क्या, मैं बोल रहा था कि आप नंबर से उसके प्लेस वैल्यू लिख के गिनो या डायरेक्ट वर्ड के साथ गिनो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। जब सेम सेम आंसर दोनों चीजों कंडीशन में मिलेगा, तो हमको क्या होता है, प्लेस वैल्यू आसान होती है, या प्लेस वैल्यूज क्या होता है, गलतियां कम होती है। जब हम नंबर पेयर सीखते हैं, तो क्या यहां भी नंबर के साथ हम खेल नहीं सकते हैं, तो क्या दोनों पेयर हमारे एक जैसे नहीं हो जाएंगे, वो भी नंबर ए भी नंबर, क्या हमको आसान नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको प्लेस वैल्यू में बदल लेते। अब अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है, तब आप क्या करोगे, वर्ड के साथ कर रहे। अगर प्लेस वैल्यू याद है, तो आप किससे करोगे, प्लेस वैल्यू से करोगे। और मैं बोलूं तो प्लेस वैल्यू हमेशा याद कर लीजिए, क्योंकि मेंस में कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन अब आते हैं, उसमें प्लेस वैल्यू की बहुत जरूरत पड़ती है। कभी कभी किस में जरूरत पड़ जाती है, इनपुट आउटपुट में पड़ जाती है, मशीन इनपुट आउटपुट में। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आपको पढ़ ही रहा है, और भी क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पे आपको प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो प्लेस वैल्यू रट लीजिए। ठीक है ना। अब चलें आगे। हमारा एक पेयर क्या बन गया, हमारा एक पेयर क्या बन गया, 5 और 8 का बन गया। हम क्या लिख देंगे, 5 और 8, क्या लिखेंगे, 5 5। क्या इसकी हमको पेयर मिल गया। अब 5 के बाद 8, 8 के बाद देखो यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 मिला, नहीं मिला। अब 1 से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, क्या मिला, नहीं मिला। 3 से, 3 4 5, क्या 3 और 5 का हमको पेयर मिल गया, किसका किसका मिल गया, 3 और 5 का। किसका मिला, 3 और 5 का। क्या 5 के आगे इसको गिनेंगे, 6 मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब हमने 3 तक गिन लिया, और कितने पेयर मिल गए हमारे, 2 पेयर मिल गए, 2 पेयर मिल चुके। कितने पेयर मिल चुके हैं, 2 पेयर। अब क्या करेंगे आगे, 3 के बाद 8, 8 के बाद 9 10, क्या हमको पेयर मिला, नहीं मिला। अब 5 से, 5 6, क्या 18 से हम गिनेंगे, 18 से हम आगे की तरफ गिनेंगे या फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिनेंगे, नहीं, क्योंकि 18 के बाद कोई संख्या है ही नहीं। जब कोई संख्या नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे हम एक भी पेयर नहीं बना पाएंगे। 18 से हम कहां पे गिनेंगे, बैकवर्ड में गिनेंगे। 18 19 और 20, क्या 20 यहाँ पे सबसे बड़ा था, जो कहाँ पे था, यहाँ पे था। क्या 18 से 20 तक पहुंच सकते हैं, नहीं। पेयर बन सकता है, नहीं। तो क्या 20 के आगे हम गिनेंगे, नहीं गिनेंगे। जो वहां पे सबसे बड़ा नंबर है, उससे आगे हम गिनेंगे नहीं, क्योंकि उसके आगे हमारा पेयर बनेगा ही नहीं। क्या 20 के आगे 21 यहाँ पे हमको दिख रहा है, नहीं। जब 21 दिख ही नहीं रहा, 21 से पेयर कैसे बनेगा, जब नहीं बनेगा तो क्यों गिने, क्यों, तो नहीं गिनेंगे। यही सारी चीजें होती है, यही सारी आपके क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपके समय भी बचाते हैं, और प्लस क्वेश्चन को सही भी कराते। ठीक है ना। अब 5 पे चलते हैं। 5 क्या है, 6 7 8 9 10, क्या 5 से बना, नहीं बना। 8 से, 8 9 10 11 12 बना, नहीं बना। 3 से, 4 5, क्या 4 और 5 फिर से बन गया। 3 और 5 का बैकवर्ड में किस में बन गया, बैकवर्ड में 3 और 5 का बन जाएगा। हम क्या बोलेंगे, 3 और 5 का बैकवर्ड में, देखो 3 और 5 का हमारा क्या हुआ, बैकवर्ड में बन गया। अब देखो फॉरवर्ड में भी बना, और क्या हुआ, बैकवर्ड में भी बन गया। क्या लिख लेंगे, 3 और
फाइव। हमने 3 और 5 का देखो, यहाँ पे दोनों हमने गिनेंगे क्या। यहाँ पे देखो एक फॉरवर्ड भी बन रहा है और एक क्या है, बैकवर्ड में भी बन रहा है। तो हमारा पेयर जैसे इसको हमको लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, ई और एच। इसको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, सी ई। इसको भी हम क्या लिखेंगे, सी और ई। अब 3 के पेयर को हम आगे की तरफ गिनेंगे, ठीक ना। अब 3 से 5 तो हमारा मिल गया। अब 3 उसके आगे क्या मिलेगा कोई, उसको चेक करते हैं क्या। 3 4 5 6 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1 से 1 2 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5 से 5 6 क्या पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या 20 को हम गिनेंगे बैकवर्ड में, नहीं गिनेंगे, क्योंकि जब बैकवर्ड में 20 के आगे कोई है ही नहीं तो हम क्यों गिने। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3 बन जाएंगे। कौन कौन से हम अगर ऐसे लिखें तो कौन कौन से बने, ई एच सी ई और सी ई। अब देखो सी ई एक बैकवर्ड में बना और एक सी ई फॉरवर्ड में बना, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, आंसर दोनों को लेंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हम आगे की तरफ चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इंग्लिश। क्या है, इंग्लिश। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने वर्ड को यहां पे लिखेंगे। क्या करेंगे, वर्ड को यहां पे क्या है, इंग्लिश। क्या है, इंग्लिश। LIS। क्या यही है, यही है। देखो कभी कभी क्या होता है, हम स्पेलिंग इधर उधर कर देते हैं, तो हमेशा ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ पढ़ा, जैसे कोई कोई वर्ड रहेगा ना, जैसे इंग्लिश, यस आगे जोड़ दिया और आपने इंग्लिश पढ़ लिया, एस को लिखना भूल गए। तो इसलिए क्या करो, हमेशा वर्ड को मिला लो लिखने के बाद। आप क्या जो पढ़ रहे हो वही उसकी स्पेलिंग है या वही वहां पे लिखा हुआ है, तो अगर लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार चेक कर लेंगे। बहुत ज्यादा 2 सेकंड लगेगा, बस एक बार इधर उधर देखना होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। और कंफर्म हो जाए अपनी प्लेस वैल्यू लिखो और गिनना स्टार्ट कर दो। क्या है प्लेस वैल्यू, ई का क्या होता है 5, एन का क्या होता है 14, जी का क्या होता है 7, एल का क्या होता है 12, आई का क्या होता है 9, और एस का क्या होता है 19, और एच का क्या होता है। क्या हमारी प्लेस वैल्यू यही होती है, यही होती है ना। अब हम क्या करेंगे, इनको बैकवर्ड और फॉरवर्ड गिन लेंगे या पेयर निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरवर्ड 5 से गिनना स्टार्ट करेंगे। 5 6 7। क्या 5 और 7 का मिल गया, क्या हम लिख देंगे यहाँ पे 5 और इसका पेयर। दूसरा, आगे की तरफ अब हम चलेंगे। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। क्या 5 और 9 का भी मिल गया, देखो 5 और 9 का भी मिल जाएगा, तो क्या हम लिख देंगे 5 और। अगर ऐसे देखें तो किसका किसका मिल रहा है, ई जी का मिल रहा है, और किसका मिल रहा है, ई का और आई का। क्या यही मिल रहा है, यही दो हमारे पेयर अभी तक बन गए। हमने पहले ही नंबर्स क्या किससे क्या किए, दो पेयर बना लिए। क्या 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 क्या हमारा बनेगा, नहीं बनेगा। अब हमने क्या बोला था, एक चीज बोली थी ना, क्या बोली थी, कि अगर दो एक ही नंबर दो नंबर्स के साथ क्या हो, पेयर में आ जाए, एक ही नंबर दो नंबर्स के साथ पेयर में आ जाए, तो दूसरे नंबर्स भी आपस में क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। क्या 7 और 9 भी पेयर बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। या जी और आई भी आपस में पेयर बना लेंगे, बिल्कुल। तो तीसरा पेयर हमारा पहले ही लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा 7 और क्या बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब क्या करेंगे, आगे की तरफ गिनेंगे। अब हमारा क्या हो गया, 5 से हमने जितने पेयर बनने थे बना लिए। क्या किए, सारे पेयर हमने बना लिए, किससे, 5 से बना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिख लेते हैं किसका किसका पेयर बना। ये देखो मैं आपको जानने के लिए लिख रहा हूँ, ना कि एग्जाम में आप ऐसे कर रहे हो कि पहले 7 5 7 लिख रहे हो, फिर 5 5 लिख रहे हो, ये सब नहीं। बस ये मैं आपको समझो कि कैसे ये मैं कर रहा हूँ, उस चीज को के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, मैं लिख करके दे दे रहा, ठीक ना। अब आगे पेयर बनाएंगे। अब ये क्या हो रहे हैं, सारे फॉरवर्ड में बन रहे हैं। 14
14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19। क्या कोई पेयर बना? नहीं बना। अब क्या करेंगे? 7, 7 के बाद 8, 9, जो कि हमने लिख लिया था। 9 के बाद 10 और 11। क्या कोई पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। आगे की तरफ चलेंगे। क्या हमने क्या 14 और 7 से पेयर गिन लिए? अब क्या बना? 12, 12 के बाद 13, 14, 15। क्या पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा। 9 से चेक कर लेंगे। 9, 10, 11। क्या बन रहा है? नहीं बन रहा। अब आगे क्या करेंगे हम? 9 हमने चेक कर लिया और 12 की चेक कर लिया। अब 19। क्या 19 सबसे बड़ा यहाँ पे नंबर दिख रहा है? क्या हम इसको चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे। क्या करेंगे? नहीं चेक करेंगे। 8 को क्या चेक करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 के आगे फॉरवर्ड में कोई नंबर है ही नहीं। जब कोई नंबर ही नहीं है तो पेयर कौन बनाएगा? लेकिन 8 को क्या करेंगे? बैकवर्ड में हम गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40। क्या बना? नहीं बना। 19 को गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। 9 को गिनेंगे बैकवर्ड में? गिनेंगे। 10, 11, 12, 30। क्या बना? क्या ना तो हमारा 9 से बना, ना तो हमारा किससे बना? 8 से कोई भी पेयर बना। अब क्या करेंगे? 12 पे चलेंगे। 12 से 30, 14। क्या 12 और 14 का बन गया? किसका किसका बन जाएगा बैकवर्ड में? 12, 14। क्या इसको हम क्या बोलेंगे? एल। क्या इसका हमको पेयर बनता हुआ दिखा? बिल्कुल दिखा। अब क्या करेंगे? आगे की तरफ चलेंगे। हम क्या आगे किसका? 7 का। 7 का निकालेंगे। 8, 9। क्या बना? नहीं बना। 14, 15। नहीं बना। 5 का क्या गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। क्यों गिनेंगे 5? क्योंकि बैकवर्ड में इसका कोई नंबर है ही नहीं, या बैकवर्ड में कोई वर्ड है ही नहीं। तो हमारे कितने बने? ये 3 हमारे क्या थे? फॉरवर्ड वाले बने। कौन बने? फॉरवर्ड। और ये किस किस में बना? बैकवर्ड में। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मिला के टोटल कितने बने? 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि इसने बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों पूछा। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सेम वर्किंग को। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, और प्लेस वैल्यू निकाल के क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे। तो ये रहा क्या आपके? तो ये मैं आपको क्या कर रहा हूं? होमवर्क दे रहा। इसको आप करिएगा। क्या करेंगे? पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? अच्छे से गिने। ठीक ना? ये रहा है आपके। अब चलते हैं हम अगले टाइप पे। अगला टाइप हमारा क्या है? वाबेल कॉन्सोनेंट बेस क्वेश्चन। वाबेल और कॉन्सोनेंट बेस क्वेश्चन यहां पे हम करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ ऑल द वाबेल्स ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड है? कीबोर्ड, आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल, then all the consonants are arranged in alphabetical order. Which letter will be fourth from the right end? Right end। अब जैसे सबसे पहले क्या करेंगे? जो वर्ड हमको दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। क्या बोला है? की बोर्ड ही बोला है। हाँ, की बोर्ड। कीबोर्ड हमने यहाँ पे लिख लिया। क्या लिख लिया? कीबोर्ड लिख लिया। अब क्या बोला है? सारे वाबेल को पहले लिखो एक साथ, फिर सारे कॉन्सोनेंट को एक साथ लिखो। अब वाबेल हमारे कौन कौन से थे? 5 वाबेल जल्दी जल्दी बताओ। ए, ई, आई, ओ, यू। क्या यही हमारे 5 वाबेल होते हैं? यही 5 वाबेल होते हैं ना? तो हम क्या करेंगे? 5 वावेल लिख लेंगे। हमारे 5 वावेल कौन कौन से हैं? ई है, ओ है, आई है। क्या इन तीन के अलावा और कोई वावेल आया है? नहीं आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वावेल्स को लिखेंगे। और वावेल्स को किस में लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्या वावेल का अल्फाबेटिकल ऑर्डर यही होगा? पहले क्या आता है? ए, फिर ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। ए के बाद क्या आ जाएगा? ई। ई के बाद क्या आ जाएगा? ओ। क्या हमारे वावेल्स हो गए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिख दिया अपने वॉवेल्स को। वॉवेल्स के अलावा कौन से बचे? अब बचे हुए सारे क्या है? कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट में हम हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्या बी आ जाएगा? सबसे पहले बी ही तो आएगा ना। यहाँ पे देखो बी है, तो बी। बी के बाद क्या आ जाएगा? डी। डी के बाद हमारा क्या आ जाएगा? के। के के बाद क्या आ जाएगा? आर। आर के बाद क्या आ जाएगा? अब देखो दो चीजें। एक लड़का आप क्या करेगा? आंसर जो बोला है निकालेगा, निकल लेगा। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी हमसे क्या होता है, जब अंक या वर्ड ज्यादा रहते हैं तो कोई कोई वर्ड छूट जाता है। तो तुरंत क्या करो, गिन लो। देखो, 3, 6, 8। 3, 6, 8। बस इतना कर लिया, कंफर्म हो गया, आगे बढ़ जाओ। अब आगे क्या बोला था? विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट इंड। अब राइट इंड कौन सा है? इस तरफ से हमारा राइट इंड होगा इस वर्ड का। तो राइट इंड से क्या करना है? फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ नंबर पे क्या आ गया हमारा? डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी पे हम आंसर लगाएंगे, आगे भाग जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा दूसरा वर्ड? है क्या है? एडजस्टमेंट। अब सबसे पहले क्या करना है हमको? वर्ड को अपने नीचे लिख लेना है। क्या है? ए डी जे यू एस टी एम ई एंड टी। क्या हमारा यही वर्ड है? यही वर्ड दिया हुआ है, बिल्कुल यही वर्ड दिया हुआ है। हमने उसके क्या किया? उसको नीचे लिख लिया। आगे क्या बोला है? सभी व्यंजकों को उनके पिछले अक्षर से, पिछला अक्षर इन से, जैसे बी है तो बी को किससे बदल देंगे? ए। और डी है तो डी को किससे बदल देंगे? सी। ई एफ है तो एफ को ई से। मतलब जस्ट उसके ठीक पहले जो भी लेटर आते हैं उस व्यंजन के ठीक पहले, या उस कॉन्सोनेंट के ठीक पहले, क्या बोला था? चेंज टू देयर प्रीवियस लेटर। प्रीवियस लेटर मतलब ठीक पहले या पिछले वाले से, इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब क्या करना है, इस अल्फाबेटिकल सीरीज में जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट है उनको क्या करना है? प्रीवियस लेटर से बदल देना है। प्रीवियस लेटर हमने बताया कौन से होते हैं। बी का क्या हो जाएगा? ए। सी का डी का सी, और एफ का ई। इसी तरह से हम क्या करेंगे? सारे कॉन्सोनेंट को बदल देंगे। फिर क्या बोला है? हाउ मेनी vowels विल बी देयर इन द अरेंजमेंट। अब क्या बोला है? हाउ मेनी वावेल इन अरेंजमेंट, मतलब इस अरेंजमेंट में कितने वावेल बचेंगे। क्या वावेल को कुछ चेंज करने को बोला है? छेड़छाड़ करने को बोला है? नहीं, नहीं बोला है। एक, तो हम सबसे पहले क्या करें? सारे कॉन्सोनेंट को चेंज करें। डी क्या हो जाएगा? सी। जे क्या हो जाएगा? आई। यू वावेल है। एस क्या हो जाएगा? आर। टी क्या हो जाएगा? एस। एम किस में हो जाएगा? एल। एन किस में हो जाएगा? एम। टी किस में हो जाएगा? एस। क्या ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट ऐसे बदल जाएंगे? बदल जाएंगे ना? क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये हमारा क्या है? आई है। अब देखो कितने बोल रहा है कितने वावेल बचे हो जाएंगे। तो एक, दो, तीन, चार। क्या चार वावेल हमारे हो जाएंगे? कितना आंसर आ गया? क्या हम इस तरह से गिनेंगे? एग्जाम में इस तरह से कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे भाई। क्यों ऐसे करेंगे? अब अब हमने क्या किया है? अभी तक के सीरीज में एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि हमारे वावेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और U। इनके बाद कौन से लेटर आते हैं? इसके बाद क्या आता है? बी। इसके बाद क्या आता है? एफ। इसके बाद क्या आता है? जे। इसके बाद क्या आता है? पी। इसके बाद क्या आता है? अब इनको हमको पता है कि अगर इनके बाद ए लेटर आते हैं तो इनके पहले क्या ये भी वर्ड आते हैं? आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं ना। तो इसको पहले हटा देते हैं, चेंजिंग वाले को। अब देखो ऐसे में हमको क्या करना था? वर्ड भी अरेंज नहीं करने थे। क्या करना था? वर्ड भी अरेंज
नहीं करना था, या वर्ड भी हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? हमको पता है कि वावेल कैसे आएंगे, जब ये सारे वर्ड, ये सारे लेटर हमारे क्या होंगे, सीरीज में होंगे, या दिए हुए वर्ड में अगर ये सारे वर्ड होंगे तो वही बैक में जाके, क्या बोला था, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस करना था। तो यही सारे, ये वो 5 कॉन्सोनेंट यही हैं जो हमको क्या दे सकते हैं, वावेल दे सकते हैं। क्या कोई और कॉन्सोनेंट है जिसके ठीक पहले वावेल आता हो? नहीं, ऐसा कोई कॉन्सोनेंट नहीं। तो हमारे कौन कौन से कॉन्सोनेंट, इसको आप याद कर सकते हो कैसे, बी, जे, पी, एफ। क्या याद करते हो, बीजेपी, एफ भी, बीजेपी, एफ भी। ये ऐसे 5 वर्ड हैं जिनके ठीक पहले क्या आता है, ठीक पहले क्या आता है, वावेल्स आते हैं। तो क्या करेंगे हम सीरीज में, वावेल्स को गिन लेंगे, दूसरा इन लेटर्स को गिन लेंगे, एक वावेल वाले लेटर को गिन लेंगे, और जो अगर हमारे वर्ड में ए वाले लेटर भी आए हैं तो उनको गिन लेंगे। क्या वही हमारे वावेल्स बनेंगे? क्या उससे अलग बन सकता है कुछ? नहीं बन सकता भाई। अब हमारा ए क्या होता है, वावेल होता है, तो एक वावेल, क्या डी वावेल बना सकता है? नहीं। जे वावेल बनाएगा? हाँ बिल्कुल। कितने हो गए, 2। यू क्या है, वावेल है। क्या एस टी एम ई वावेल है? क्या एस टी एम में से कोई इस इन 5 में से है? नहीं है। एन टी, क्या ये दोनों भी हैं इसमें? नहीं है। तो हमारे कितने वावेल बन गए, 4 वावेल। क्या हम डायरेक्ट केवल वर्ड को देख के ही आंसर नहीं निकाल लेते? अगर हमको याद रहता क्या, वी, जे, पी, एफ, भी, ये वही 5 वर्ड हैं या 5 लेटर, यही वही 5 लेटर हैं जिनके ठीक पहले क्या आता है, एक वावेल आता है। इनके ठीक पहले क्या आता है, एक वावेल आता, क्या आता है, वावेल आता है। तो इनके ठीक पहले एक वावेल आता है, तो इनके ठीक पहले अगर वावेल आता है तो हम इन्हीं को याद कर लेंगे और डायरेक्ट क्या करते, वर्ड में देखते और आंसर लगा के आगे भाग जाते। क्या करेंगे, आज से के लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। किस पे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, अल्फा न्यूमेरिक के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल देंगे। अब देखो ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन, तो इसको हम क्या करेंगे, हिंदी में कर लेते। क्या बोला था, प्रत्येक स्वर मतलब वावेल को अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर के अगले अक्षर, मतलब वावेल को क्या करना है, वावेल को क्या करना है, नेक्स्ट लेटर से बदलना है। क्या करना है, नेक्स्ट लेटर। जैसे ए लिखा है तो ए को क्या कर देना है, बी। ई लिखा है तो ई को क्या कर देना है, एफ। आई लिखा है तो आई को क्या कर देना है, जे। ओ लिखा है तो ओ को क्या कर देना है, पी। और यू लिखा है तो यू को क्या कर देना है, क्या कर देना है, भी। मतलब ये 5 हमारे क्या वावेल है, इनको क्या करना, अगले अक्षर से बदल देना है। और प्रत्येक कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर से, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला था। जैसे हमारा डी आ गया तो डी को क्या करेंगे, सी कर देंगे। और एफ आ गया तो एफ को क्या कर देंगे, ई कर देंगे। क्या कर देंगे, ई कर देंगे। और हमारा क्या आ जाए, जी आ गया तो जी को क्या कर देंगे, एफ कर देंगे। और वाई आ गया तो वाई को क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे हम कर रहे होंगे। अब क्या आगे बोला है, तो नई व्यवस्था में कितने स्वर होंगे, तो नई व्यवस्था में कितने स्वर होंगे। अब ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन पढ़ा था, याद करो मैंने बोला था, क्या अगर स्वर को अगले लेटर से बदल दिया जाए तो क्या वो कभी स्वर बन सकते हैं? क्या ये सारे देखो, ये हमारे स्वर हैं, ये सारे क्या हैं, स्वर हैं। क्या ये हमको बदलने के बाद स्वर दे रहे हैं, बीजेपी, पीवी? क्या ये स्वर है कोई इसमें से? नहीं है। मतलब स्वर बदलने के बाद कभी भी स्वर नहीं दे सकते हैं। क्या कुछ कॉन्सोनेंट है जो हमको स्वर दे सकते हैं, कौन कौन से? अब सबसे पहले वावेल कौन कौन से हमारे होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही वावेल हमारे होते हैं। तो कौन से कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पिछले में क्या आता है, वावेल आते हैं, या ए वावेल आते हैं? वो कौन से हैं, यही है ना, बी, एफ, जे, पी, भी। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमको याद रखता है, बी, जे, पी, एफ, बी, यही 5, यही 5 क्या है हमारे, ऐसे
कॉन्सोनेंट है जिनके ठीक पहले क्या आता है, एक वावेल आता है। तो इन्हीं 5 वर्ड में से, इन्हीं 5 लेटर में से जो लेटर हमारे सीरीज में दिख जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उतने ही स्वर हमको सीरीज में मिलेंगे, या उतने ही स्वर हमको क्या करेंगे, हमारे आंसर बन जाएं। ठीक ना। क्या वावेल कभी वावेल देंगे? नहीं। हमने यहाँ पे देखा कि वावेल बदलने के बाद क्या हो जा रहे हैं, कॉन्सोनेंट हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, कॉन्सोनेंट हो जा रहे हैं, कॉन्सोनेंट हो जा रहे हैं। तो यही ये 5 कॉन्सोनेंट ही ऐसे हैं जिनके ठीक पहले क्या आता है, स्वर आता है। तो इन 5 कॉन्सोनेंट को हम यहाँ पे देख लेंगे। ए, एल हमारा है नहीं, पी हमारा होता है, एच है क्या, नहीं, ए नहीं, एन नहीं, यू नहीं, एम नहीं, ई नहीं, आर नहीं, आई नहीं, सी। मतलब ए और भी कोई हमको वावेल देगा? नहीं देगा। वावेल वावेल तो देंगे ही नहीं, और जो भी कॉन्सोनेंट है वो इन 5 में से नहीं है, तो वो भी क्या कर रहे होंगे, हमको वावेल नहीं देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाए। ठीक ना। कैसे 1 आया इसको आप देखोगे, और अच्छे से वर्ड को इस केवल क्वेश्चन पढ़ के ही आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको क्या याद रहेगा, VJPF V, ये वही 5 लेटर हैं जिनके ठीक पहले क्या है, वावेल है। बस सीधा हम जाते क्वेश्चन में वर्ड देखते, वावेल कौन कौन से कितनी बार ये लेटर आए हुए हैं, इन्हीं 5 में से जो जो लेटर जितनी बार आए रहते गिनते, हमारा आंसर बन जाता 1। हम क्या करते, आंसर लगाते और भाग जाते। ये रहा आपका होमवर्क। आज हमने कितने होमवर्क काफी सारे दिए हैं, हर एक टाइप में से हमने क्या दिया, होमवर्क देने का काम किया है और अच्छे से समझाया है आपको। आज हमने 3 टॉपिक खत्म के लिए, कितने में से, 6 में से 3 टॉपिक हमारे क्या हो गए, 3 टॉपिक खत्म हो गए। तो आप इन 3 टॉपिक को अच्छे से आप रिवाइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए या हमारे टेलीग्राम पे आके बताइए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाए करेगी। क्या नाम है उसका, लव बैंकिंग 2.0, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिख जाएगा। आप वहां से जाके क्या कर सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो या पीडीएफ ले सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। पीडीएफ आपको हमेशा मिलती है, या पीछे भी जो क्लासें हुई हैं उन सब की पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। और कोई डाउट होगा तो भी आप वहां पे पूछ सकते। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, अपने दोस्तों यारों में शेयर करते रहिएगा। और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।